हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से तो हम सभी परिचित हैं और हमारे लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। भारत के हैं और हमारे भारत के संविधान के निर्माता हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज भी बाबा साहब के धीमत्ता पर विदेशों में रिसर्च करी जाती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये हमारे भारत के संविधान निर्माता हैं। लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ दलित पिछड़ों के लिए कार्य किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। उन्होंने सभी वर्गों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए कार्य किया है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी उन्होंने विशेष कार्य किए हैं। लेकिन आज तक महिलाएं उनके कार्य से परिचित नहीं हैं और कुछ महिलाएं ये तक नहीं जानती हैं कि बाबा साहब कौन है और उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है। और अगर आप संविधान लागू होने से पहले के समय की स्थिति घटनाएं देखेंगे ना, महिलाओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, तो आप समझ सकेंगे कि संविधान के द्वारा बाबा साहब ने महिलाओं को क्या अधिकार दिए हैं और उसके बाद महिलाओं की स्थिति ज़्यादा सुधरी है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं हुआ करता था और उनके पति के साथ ही उनको भी जला दिया जाता था। इसको कहते हैं सती प्रथा। इन सभी प्रथाओं की जंजीरों से बाबा साहब ने महिलाओं को आज़ाद किया। 3 अगस्त 1947 वो दिन जब बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। उसके पश्चात 1948 में बाबा साहब की अध्यक्षता में एक 20 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें विद्वान, समाज सुधारक और साथ ही साथ महिलाएं भी सम्मिलित थी। और ये समिति उन्होंने बनाई थी हिंदू कोड बिल के लिए। इस पद पे आसीन रहते हुए संविधान के निर्माण के साथ साथ महिलाओं को अधिकार दिए। सबसे बड़ा जो कदम था वो बाबा साहब ने लिया, महिलाओं को हिंदू कोड बिल देकर। संविधान में धारा 14 में महिलाओं को लिंग भेद से आजाद करने का उन्होंने प्रावधान दिया। धारा 16 में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को समान अधिकार का प्रावधान है। धारा 25 में महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और धारा 21 और 22 में महिलाओं की खुद की जिंदगी का उनको अधिकार है कि वो अपनी स्वयं की जिंदगी के लिए निर्णय ले सकती हैं। इन सभी धाराओं के साथ साथ बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल दिया, उस हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अधिकार दिए। इसमें 4 मुख्य प्रावधान थे। बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार, महिला द्वारा किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार, तलाक का अधिकार यानी कि महिलाओं को तलाक का अधिकार और सती प्रथा खत्म करना। ये 4 उद्देश्य थे। और इसके साथ साथ अंतरजातीय विवाह और पुरुषों पर एक से ज्यादा विवाह करने पर रोक। और बाबा साहब ये चाहते थे कि हिंदू कोड बिल को आक्रामकता से लागू किया जा सके। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि उस समय के राजनीतिज्ञ ने महिलाओं को ये कहकर भड़का दिया था कि हिंदू कोड बिल उनके अधिकार उनसे छीन रहा है। हिंदू कोड बिल का महिलाओं ने ही बहुत अधिक विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो थे वो भी हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। समय के शंकराचार्य तो इस बात के खिलाफ थे कि एक एससी यानी कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने हिंदू कोड बिल बनाया है और उनका कहना था कि इस कानून से धर्मशास्त्र नष्ट हो जाएगा। से बाबा साहब बहुत ही ज्यादा आहत हुए थे और इन्हीं सारी परिस्थितियों के बावजूद हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका। उस वक्त की निराशा में बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरा बेटा खत्म हुआ था उस समय भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना हिंदू कोड बिल के स्थगित होने से हुआ है। और इसी दुख में उन्होंने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात हरि भाऊ भारत के कानून मंत्री बने और उन्होंने रात के समय जाकर बाबा साहब से चर्चा करी और फिर 1956 में यह कानून मंजूर हो गया। लेकिन इस कानून को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया। उसके बाद ही अलग अलग हिस्सों में ये कानून जो है वो मंजूर किया गया। तो अब जो महिलाएं ये बात कहती हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए कुछ नहीं किया, तो आज की ये वीडियो देखकर आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया। आज महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार पर हैं, पढ़ लिख सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, प्राइवेट हो या सरकारी क्षेत्र में हो, वो जिस भी क्षेत्र में हो वो नौकरियां कर सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही है। महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया। कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे महिलाओं को ये पता चल सके कि बाबा साहब उनको क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें
और आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सभी महिलाएं बाबा साहब के योगदान को समझ सकें और उनके बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।